में एमवाई अस्पताल के चूहा कांड को लेकर जयस संगठन ने एक बड़ा आक्रोश जताया है, प्रदर्शन भी किया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मेन गेट पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। जयस पिछले 8 दिनों से गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर है। उसकी मांग है कि एमवाई अस्पताल के अधीक्षक और डीन को तत्काल निलंबित किया जाए। इस दौरान करणी सेना ने भी जयस के इस आंदोलन का समर्थन किया है। तो दोनों नवजात की मौत हो गई थी चूहे के काटने से आईसीयू में। ये मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और देखिए साफ तौर पर पोस्टर लगाए गए हैं कि न्याय दो और हमें केवल न्याय चाहिए। जयस पिछले कई दिनों से मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहा है। डीन और अस्पताल अधीक्षक के निलंबन की, सस्पेंशन की मांग पर अड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो हम लोग आधे घंटे तक कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। अगर कलेक्टर साहब हमसे वार्तालाप करते हैं और निलंबन का कागज या गैर इरादतन हत्या का मुकदमा का एफआईआर की कॉपी हमको देते हैं तो हम लोग ये धरना खत्म करेंगे, नहीं तो हम लोग अर्धनग्न तो हो चुके हैं और यहाँ से लेकर हम लोग कलेक्टर कार्यालय जाकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। देखिए, जयस के इस आंदोलन को कहीं ना कहीं ये न्यायिक आंदोलन है और ये मानवता का हनन जहाँ हो रहा था वहाँ पर जयस ताकत के साथ में पिछले 8 दिन से डटा हुआ है। तो करणी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर ने पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर समर्थन दिया है और जयस जो आगे कदम उठाएगा और मानवता के नाते हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। तो जयस के इस प्रदर्शन को अब साथ भी मिलने लगा है, क्योंकि ये मामला तो आपको याद ही होगा कैसे एमवाई अस्पताल के आईसीयू के भीतर 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी चूहों के काटने से। वो फुटेज भी हमने आपको दिखाया था। और अब जयस लगातार पिछले 8 दिनों से मेन गेट पर एमवाई अस्पताल के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। 2 सूत्रीय उसकी मांग है कि एक डीन एमवाई अस्पताल के और दूसरा अस्पताल अधीक्षक, इसका सस्पेंशन हो, इनका निलंबन हो, क्योंकि जिम्मेदार यही हैं जो परिस्थितियां इस वक्त अस्पताल के भीतर बनी हैं। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या अपडेट है? जयस की मांग पर क्या विचार किया जा रहा है या फिर ये जो प्रदर्शन है केवल मीडिया फुटेज तक ही सिमट कर रह गया? देखिए, इस मामले में हम पहले भी अपडेट कर चुके हैं। फिलहाल इसका ताजा अपडेट ये है कि प्रशासन ने जयस संगठन की जो मांगे हैं वो नहीं मानी और उसके बाद में जयस के जो सैकड़ों कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर निकले। सड़कों पर निकलने के बाद उन्होंने जो कलेक्टर कार्यालय है वहां का घेराव किया है। बकायदा यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जो कलेक्टर कार्यालय है वहां तक बकायदा ये सारे कार्यकर्ता पैदल निकले हैं और पैदल चलते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में पूरे सड़कों पर जयस कार्यकर्ता देखे जा सकते थे और अभी फिलहाल कलेक्टर कार्यालय के बाहर भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार वो अपनी यही मांग कर रहे हैं कि जो एमवाई अधीक्षक है और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन है, दोनों को बर्खास्त किया जाए और गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच की जाए। परिजनों, जो मृतक के परिजन है, उनको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर वे लगातार अपना जो प्रदर्शन है उनका जारी है और अभी भी बड़ी संख्या में जयस के कार्यकर्ता जो है वो कलेक्टर कार्यालय के बाहर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया।